ये गांव में 3 दोस्त रहते थे। वो बचपन से एक दूसरे के साथ थे और अपनी सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारने के ख्वाहिशमंद थे। ये गांव कुदरती हुस्न से माला माल था और यहाँ के लोग बहुत सादा और पुरअमन जिंदगी गुजार रहे थे। गांव के करीब एक घना जंगल था जिसके बारे में अफवाहें थीं कि वहां कहीं एक कदीम खजाना दफन है। ताहम इस खजाने तक पहुंचने का रास्ता निहायत मुश्किल और खतरनाक था और गांव के लोग इस बारे में कभी ज्यादा बात नहीं करते थे। न 3 दोस्तों में से हर एक की अपनी अलग जिंदगी थी। हुनरी एक लोहार था और उसकी दुकान गांव में मशहूर थी। वो चालाक, होशियार और हालात का फायदा उठाने में माहिर था। जेक एक किसान था जो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता था ताकि अपनी जमीन को बेहतर बना सके और अपने खानदान के लिए खुशहाल जिंदगी फराहम कर सके। वो दिल से सादा और अच्छा इंसान था, मगर कभी कभार दूसरों की बातों में आ जाता। ओलिवर एक ताजिर था जो गांव में सामान फरोख्त करता था। वो अक्सर सोचता रहता कि किस तरह उसकी तिजारत बढ़ सकती है और वो ज्यादा अमीर बन सकता है। हर एक के दिल में यह ख्वाहिश थी कि वो एक दिन दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने। एक दिन गांव में एक अजनबी मुसाफिर आया। उसके पास एक प्रासरार नकाब था और वो गांव के लोगों से बात करता था कि जंगल में एक खजाना दफन है। दावी करता था कि इस खजाने को सिर्फ वो लोग हासिल कर सकते हैं जिनके इरादे खालिस हों और जो इसकी हकीकत को समझते हों। उसने कहा कि यह खजाना न सिर्फ दौलत से भरपूर है बल्कि इसमें ऐसी ताकत भी है जो दुनिया को बदल सकती है। हनरी, जीक और ओलिवर ने उस मुसाफिर की बातों को सुना और उनके दिलों में लालच का बीज फूटा। हनरी, जो हमेशा मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार रहता था, फौरन इस खजाने की तलाश का मंसूबा बनाने लगा। उसने जीक और ओलिवर को उसकी बातों में कायल किया और तीनों ने फैसला किया कि वो इस खजाने को तलाश करेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें जंगल में जाना पड़े। हम तीनों मिलकर ये खजाना हासिल करेंगे और फिर उससे हासिल होने वाली दौलत को बराबर बांटेंगे। हनरी ने उन दोनों को कायल किया और यूं तीनों ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू किया, जिसका आगाज उनके दिलों में एक ख्वाब से हुआ, खजाना, दौलत और ताकत। उनके दिलों में खजाने की ख्वाहिश और दौलत के ख्वाब भरे हुए थे। वो गांव के आरामदा माहौल से बाहर निकले और जंगल की जानिब बढ़ने लगे, जहां उनके मुताबिक एक कदीम खजाना दफन था। रास्ता आसान नहीं था। गांव से निकलते ही उनका सामना पहाड़ियों, घने दरख्तों और खौफनाक जानवरों से हो रहा था। लेकिन हनरी, जेक और ओलिवर में से हर एक के दिल में खजाने की चमक दमक थी और इसकी खातिर वो हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार थे। हमें इस सफर में कदम कदम पर होशियार रहना होगा। ये सिर्फ खजाना नहीं बल्कि हमारे लिए आजमाइश भी है, हनरी ने कहा, जो हमेशा मौका प्रस्ती की तलाश में रहता था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमें अपनी दोस्ती को भी बरकरार रखना होगा। ये सफर हमारा है और हमने उसे मिलकर तय किया है, जेक ने नेक दिल से कहा, मगर उसके दिल में भी खजाने का ख्वाब जड़ पकड़ रहा था। ओलिवर, जो हमेशा थोड़ा सा खामोश रहता था, दरअसल दिल ही दिल में अपने फवायद के बारे में सोच रहा था। वो जानता था कि अगर खजाना उन्हें मिलता है तो वो अपनी तिजारत को बढ़ा सकता है और दुनिया भर में मशहूर हो सकता है। हम सब के लिए कुछ ना कुछ होगा, बस हमें मेहनत और जहान से काम लेना होगा, ओलिवर ने कहा। मगर उसकी आवाज में एक चमक थी जो उसकी लालच का इशारा दे रही थी। जंगल में सफर करते हुए उनके सामने कई मुश्किलात आईं। कहीं रास्ता खो गया, कहीं रास्ता पेचीदा हो गया, लेकिन हर बार हनरी ने अपनी चालाकी से उनको हल निकालने के लिए राजी किया। जेक ने जब भी हिम्मत हारी, हनरी ने उसे हौसला दिया और कहा कि खजाना उनका मुंतजर है। देखो जेक, हम तीनों मिलकर ये रास्ता तय करेंगे। हमें सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा। हनरी ने जवाब दिया और उसकी बातों में एक खुद एतमादी थी जिससे जेक का हौसला फिर से बुलंद हो गया। लेकिन जब वो जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे तो ओलिवर का दिल अंदर ही अंदर तजब्जब में था। उसे ये एहसास हो रहा था कि शायद उस मौके पर वो दोनों उसका मुकाबला न कर पाएं और खजाना सिर्फ उसका हो। ये सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के साथ नहीं, मैं भी उसका हकदार हूं, ओलिवर ने अपने दिल में कहा। और फिर एक दिन जब वो तीनों एक खतरनाक दरिया को अबूर कर रहे थे, उसने एक चुपके से छोटे से जवाहर की तरफ इशारा किया जो दरिया के किनारे पर पड़ा था। वो जानता था कि अगर उसने उस जवाहर को अभी नहीं उठाया तो शायद वो फिर कभी न मिले। ये तुम क्या कर रहे हो? जेक ने ओलिवर को रखता देखकर सवाल किया, लेकिन ओलिवर ने चुपके से कहा, हम सब ने एक ही रास्ता तय किया है और खजाना हर एक का हक है।
हेनरी ने फौरन उसकी बात सुनी और उसकी तरफ मतवजा हो गया। ओलिवर, तुम्हें उस लालच से बचना होगा। हमने ये सफर दोस्ती के लिए शुरू किया था, न कि दौलत की खातिर। लेकिन ओलिवर की लालच पहले ही उसे अपनी गिरफ्त में ले चुकी थी और उसने जवाहर चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। जेक ने उसे मायूसी की निगाह से देखा, लेकिन वो कुछ न कह सका। वो जानता था कि अब वो कुछ नहीं कर सकता था। कई दिनों की मशक्कत के बाद तीनों आखिरकार एक गार के दहाने तक पहुंचे जो खजाने की जगह थी। ये गार बिल्कुल वही मकाम था जिसका जिक्र मुसाफिर ने किया था। उनके दिलों में खजाने की खुशबू महसूस हो रही थी और वो जैसे ही इस गार में कदम रखते हैं, एक प्रासरार और कदीम दरवाजे का सामना करते हैं। ये वही जगह है, हेनरी ने कहा। हमने कामयाबी हासिल कर ली। ये सब कुछ हमारे लिए है, जीक ने कहा, और उसकी आंखों में चमक आ गई। ओलिवर की आंखों में भी चमक थी, मगर उसकी नजरें खजाने पर मरकूज थीं। वो जानता था कि अब या तो वो इस खजाने का मालिक बनेगा या फिर उसके हाथ कुछ नहीं आएगा। हम सब का हक है और ये खजाना हमारे दरमियान बराबर तकसीम होगा, जैक ने कहा। मगर ओलिवर ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसका दिल पहले ही खजाने के हिस्से के बारे में सोच रहा था। गार के अंदर एक विसिया कमरा था जिसमें खजाना रखा था, सोने, जवाहरात और कीमती अशिया से भरा हुआ था। ये मंजर देखकर तीनों की आंखों में चमक आ गई। हेनरी ने फौरन खजाने की तरफ कदम बढ़ाया और जेक ने भी पीछे पीछे चलना शुरू किया। मगर ओलिवर का दिल धड़क रहा था और वो खजाने के किसी गोशे में छुपे हुए जवाहरात को चुपके से अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था। ये हमारा है, हेनरी ने कहा और खजाने की तरफ बढ़ा। नहीं, ये हमारा है, जेक ने कहा, और वो भी खजाने के करीब पहुंचा। ओलिवर ने मौका देखा और फौरन खजाने में से एक चमकता हुआ सिक्का उठा लिया और अपनी जेब में डाल लिया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और वो जानता था कि अगर वो दोनों को बताएगा तो वो गुस्से में आ जाएंगे। ओलिवर, तुमने क्या किया? हेनरी ने गुस्से में आकर कहा। यह सब कुछ हमारा है और मैं भी उसका हिस्सादार हूं, ओलिवर ने जवाब दिया, मगर उसकी आवाज में लालच का उनसुर था। हम सब ने यह खजाना हासिल किया है और तुम्हारी लालच हमें तबाह करेगी, जेक ने कहा, और उसके साथ ही तीनों के दरमियान एक शदीद झगड़ा शुरू हो गया। उसी दौरान गार में एक जबरदस्त लर्जिश हुई और उसके अंदर से एक आवाज आई, जो अपने दिल में लालच रखेगा वो कभी खजाने का मालिक नहीं बन सकता। गार की दीवारों में दुराड़े आने लगे और कमरे में धुएं की एक तह छा गई। तीनों फौरन बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, मगर रास्ता बंद हो चुका था। वो अब इस जगह में फंस चुके थे और उनकी लालच ने उन्हें तबाही की तरफ धकेल दिया था। हमने उस खजाने की लालच में अपनी दोस्ती को कुर्बान कर दिया, हेनरी ने अफसोस से कहा। हमने अपना रास्ता बदल लिया और अब हमने ये सब खो दिया, जेक ने गमगीन आवाज में कहा। ओलिवर ने भी पछतावे के साथ कहा, मैंने सब कुछ लालच में किया और अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। आखिरकार तीनों मिलकर गार से बाहर निकलने में कामयाब हो गए, मगर खजाना और दोस्ती दोनों उनसे दूर हो चुके थे। कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच इंसान को खुद से दूर कर देती है और दोस्ती और ईमानदारी को सबसे बड़ी दौलत बनाती है। तीनों दोस्तों ने अपने अमलों का खमियाजा भुगता और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि खजाना हासिल करने के बजाय दोस्ती और ईमानदारी का रास्ता ज्यादा कीमती है।